आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नज़र अब तक की अहम सुर्खियों पर। स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस सीएम केजरीवाल के वालिदैन से करेगी पूछगछ, आम आदमी पार्टी हुई बरहम। प्रज्वल रवेन्ना केस में सीएम सिद्धरमैया ने पीएम मोदी को लिखा दूसरा खत, पासपोर्ट रद्द करने का किया मुतालबा। मगरबी बंगाल के नंदीग्राम में टीएमसी और बीजेपी कारकुनान के दरमियान झड़प, बीजेपी की खातून कारकुन की मौत। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का जसद खाकी पहुंचा मशहद मुक़द्दस, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े में होंगे सुपुर्द खाक। और अमेरिका की रियासत आयोवा के शहर ग्रीनफील्ड में खौफनाक मगुलम ने मचाई तबाही, 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसीलात। दिल्ली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीएम मोदी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है। तो पीएम मोदी ने 30 सेकंड सोचा और वो कहते हैं कि क्या मैं सबको गरीब कर दूं। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे? वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी, हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा। वे कहते हैं, क्या मैं सबको गरीब कर दूं? एक रोड शो के दौरान दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैंने दिल्ली के लोगों के लिए दवाएं मुफ्त कर दी, लेकिन जब मैं जेल गया, जेल के अंदर मुझे 15 दिन तक दवा नहीं दी गई। मुझे डायबिटीज़ है और मैं गुज़श्ता 10 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा हूं। तिहाड़ जेल के अंदर मुझे इंजेक्शन नहीं दिया गया और मेरा शुगर लेवल बढ़ गया। डॉक्टर का कहना है कि अगर शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाए तो किडनी और लीवर को नुकसान हो सकता है। मुझे नहीं पता कि वो मेरे जिस्म के साथ क्या करना चाहते थे। बात नहीं है, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब। और विडंबना देखो, मैंने आपकी दवाइयां फ्री कर दी पूरे दिल्ली के लोगों की, लेकिन जब मैं जेल में गया, इन्होंने मेरे को 15 दिन तक तिहाड़ जेल में दवाइयां नहीं दी थी मेरी। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से मेरे को शुगर की बीमारी है और पिछले 10 साल से मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज 4 इंजेक्शन लगते हैं मेरे पेट में इंसुलिन के। तिहाड़ जेल में इन्होंने मेरे को इंजेक्शन नहीं दिए, मेरी शुगर बहुत बढ़ गई, 300 350 पहुंच गई। डॉक्टर कहते हैं कि अगर ज्यादा शुगर हो तो किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है। पता नहीं ये क्या करना चाहते थे मेरे शरीर के साथ। मेरा कसूर है, मैंने आपकी बिजली फ्री कर दी। मेरा कसूर है, मैंने आपकी बिजली 24 घंटे कर दी। मोदी जी। आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी ने कहा है कि जब से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है तब से बीजेपी बौखलाई हुई है और वो उनके खिलाफ लगातार हमले और साजिश कर रही है, लेकिन आज तो तमाम हदें पार हो गईं। अरविंद केजरीवाल के बीमार और बुजुर्ग वालिदैन से दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। उन्होंने कहा है कि ये दोनों बिना सहारे के ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। क्या हमारे वजीर आजम इस हद तक गिर गए हैं कि बुजुर्ग और बीमार वालिदैन का इस्तेसाल कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि मुल्क की तारीख में सियासत कभी इतनी नीचे आई होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आज जिस तरह से बीमार वालिदैन का इस्तेसाल किया जा रहा है, दिल्ली के लोग अपने वोट से इसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन आज जब उनके माता पिता पर अत्याचार किया जा रहा है, जब दिल्ली पुलिस को उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता की पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है आज सारी हदें पार हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की माता की उम्र 76 साल है। उनकी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले तक वो लंबे समय तक अस्पताल में थे। उनकी ये तबीयत की हालत है कि वो ज्यादा चल नहीं पाती हैं, अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाती।
उनके पिताजी की उम्र 85 साल है, बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं, उनको दिखता भी कम है, उनको सुनाई भी कम देता है। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री इस हद तक गिर गए हैं कि बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में राजनीति कभी इतनी नीचे आई। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद एक बेटा बनकर दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपना माता पिता मानकर श्रवण कुमार की तरह उनको तीर्थ यात्रा करवाई। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है, दिल्ली के लोग इसका जवाब अपने वोट से जरूर देंगे। क्या दिल्ली पुलिस ने कोलकाता में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि आज ही कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला आया है और साफ कहा गया है कि ओबीसी लिस्ट में मुसलमान रिजर्वेशन को रद्द किया जाएगा और 2010 से 2024 तक मजहब की बुनियाद पर जो ओबीसी के सर्टिफिकेट मिले हैं उसे भी कबूल नहीं करते हैं। लेकिन ममता दीदी कहती हैं कि ये गलत है और इसे नहीं मानेंगी। ये मुस्लिम लीग के एजेंडे पर काम करते हैं। कलकत्ता के हाई कोर्ट ने कह दिया साफ कि ये जो मुस्लिम रिजर्वेशन है अंडर ओबीसी सब कैटेगरी, ये इसको हम निरस्त करते हैं, ये निरस्त कर दिया जाता है। और ये जो 2010 से 2024 के बीच में रिलीजन के नाम पर जो ओबीसी का आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, इसको भी हम इनवैलिडेट करते हैं और आगे इस पर आपको कोई भी बेनिफिट फर्दर नहीं मिलेगा, ये बात कही। और ममता जी क्या बोलती हैं? दिस इज रॉन्ग, हम तो कंटिन्यू करेंगे। कैसी चीफ मिनिस्टर है, कैसी मुख्यमंत्री है? शपथ लेती है আমি সংবিধানের রক্ষা করব, কি রক্ষা করব? डज नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे लोग हैं, कैसे नेता है, कैसा नेतृत्व है? और किस लिए? अपीजमेंट, तुष्टीकरण। ये तुष्टीकरण करने का काम पकड़ा है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने का काम किया। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये मुस्लिम लीग का एजेंडा को फॉलो करते हैं, ये मुस्लिम लीग का एजेंडा फॉलो करते हैं। इसलिए मित्रों, हमें ये बात समझने की है और इसको ध्यान करके ध्यान में रखना चाहिए। ग्वालियर के करहिया गांव में एक शर्मनाक वारदात सामने आई है, जहां दबंगों ने एक दलित दूल्हे पर हमला कर दिया है। बारात घर के बाहर से निकल रही थी, तभी मुलजिमों ने दूल्हे को बग्घी से नीचे गिराकर मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने बग्घी की छतरी तोड़कर नाले में फेंक दी, लाइटें फोड़ दी और दूल्हे और बारातियों को गालियां दी। इसके बाद घरों की छतों से बारातियों पर पानी भी फेंका गया। इतना ही नहीं, उन्होंने बारात के बीच में घुसकर बंदूकों और कट्टों से हवाई फायरिंग भी की। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें अहमदाबाद के डीएम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि गर्मी की लहर की वजह से उन्हें हीट स्ट्रोक हुआ है, जिसकी वजह से वो पानी की कमी का शिकार हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान को बुध की दोपहर 2 बजे अस्पताल में दाखिल कराया गया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का जश्न खाकी मशहद मुक़द्दस पहुंचा, जहां अवाम ने पुरनम आंखों से अपने लीडर का इस्तकबाल किया। दुनिया के 90 ममालिक के सरबराहान मुमलकत और आला हुक्काम ने शहीद सदर और दीगर शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा अब्दुल हालिया समेत तमाम शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर सईद अली खामनेई से मुलाकात की है। इस्माइल हानिया शहीद इब्राहिम रईसी के जनाजे में शरीक होने आए थे। अमेरिका की रियासत इनिवा के शहर ग्रीन फिला में बुध को आने वाली खौफनाक बगुले की ने तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए और बगुले ने कई घरों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है।
स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस सीएम केजरीवाल के वालिदैन से करेगी पूछगछ, आम आदमी पार्टी हुई बरहम। प्रज्वल रवेन्ना केस में सीएम सिद्धरमैया ने पीएम मोदी को लिखा दूसरा खत, पासपोर्ट रद्द करने का किया मुतालबा। मगरबी बंगाल के नंदीग्राम में टीएमसी और बीजेपी कारकुनान के दरमियान झड़प, बीजेपी की खातून कारकुन की मौत। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का जसद खाकी पहुंचा मशहद मुक़द्दस, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े में होंगे सुपुर्द खाक। और अमेरिका की रियासत आयोवा के शहर ग्रीनफील्ड में खौफनाक मगुन ने मचाई तबाही, 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।